Hello traders gang, what's up? So before showing you what happened this week, let me just invite you for something. So इसके लास्ट वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि थैंक गॉड फाइनली समबडी फ्रॉम फ्यूचर्स ट्रेडिंग। एंड आई रियलाइज्ड कि फ्यूचर्स ट्रेडर काफ़ी कम है यहाँ पे आसपास। मतलब है बहुत सारे, लेकिन दिखते नहीं है, मिलते नहीं है। एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वाले तो बहुत है। सो आई हैव मेड वन व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था ये चीज़, तो जो सारे फ्यूचर ट्रेडर्स हैं ना, वो ये व्हाट्सएप ग्रुप में आइए। लेट्स मेक अ कम्युनिटी एंड लेट्स डू ट्रेडिंग टुगेदर। सो इंस्टाग्राम से कुछ लोग आ चुके हैं एंड अभी मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ। सो आप लोग में से जो भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहा है, नेस्डैक बोलो, S&P 500, गोल्ड, या तो जो भी आप कर रहे हो पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। ट्रेडर्स गैंग करके मेरा अकाउंट है, वहाँ पे DM डालिए। आई विल टेक योर डिटेल्स एंड सेव योर नंबर एंड आई विल ऐड यू टू द ग्रुप। अब व्हाट्सएप क्यों एंड टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड क्यों नहीं? बिकॉज दिस विल बी अ पर्सनल ग्रुप जहाँ पे ट्रेडर्स दोस्त है, ट्रेडर्स फैमिली है। सो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे प्रिवेसी इशू होने वाला है। ऐसे देखा जाए तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स भी, थैंक गॉड, टचवुड, सारे बहुत ही डिसेंट और अच्छे लोग हैं। मैंने एक भी ऐसा नहीं पाया जिसने कोई अजीब सा कमेंट किया हो या ये चैनल पे टाइम पास के लिए आया हूँ। सो आई फील आई रियली हैव जेन्युइन पीपल अराउंड एज माई सब्सक्राइबर्स। सो आई इन्वाइट यू ऑल गाइज टू द व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो नहीं, आप अगर फ्यूचर्स कर रहे हो तो प्लीज़ आ जाइए। एंड वहाँ पे कोई सिग्नल सेलिंग नहीं होगा, नॉट फ्रॉम माई साइड, नॉट इवन फ्रॉम अदर्स, ना कोई कोर्स सेलिंग, कुछ भी नहीं। ये बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे हम हमारे चार्ट्स शेयर कर सकते हैं, हमारी नॉलेज शेयर कर सकते हैं एंड वी कैन जस्ट हैव फन। कुछ डेज़ होते हैं जहाँ पे मार्केट में कोई ट्रेडिंग सेटअप्स नहीं मिलते, तो वहाँ पे हम ग्रुप में मिलके मस्ती कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट वी विल हैव अ ग्रुप कम्युनिटी जहाँ पे फ्यूचर ट्रेडर्स हैं, मतलब फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं। सो या, लेट्स डू दिस and I welcome you all. So Monday I was out actually. I did not take any trade. Tuesday also there was no trade, no setup. On Wednesday I took this trade and let's see how this goes. Going good, going good, going good, and then we hit the TB. Hello traders gang, what's up? सो दिस इज़ अ थर्सडे एंड मॉर्निंग में बज रहे हैं 7:49 एंड आई एम अप। मैं अभी एक SL लेके आई हूँ। कल रात को ना एक्चुअली मैंने मंडे से लेके अभी तक कुछ भी शूट नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि मंडे को मैं बाहर थी फॉर सम रीज़न, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। एंड ट्यूसडे को एक SL दिया है, वेडनेसडे को मतलब कल एक TP दिया एंड अब भी जस्ट एक SL दिया। सो बेसिकली मेरे सारे रूल्स फॉलो हो गए थे एंड मैंने एंट्री मिस कर दिया था, लेकिन मार्केट वापस वो एरिया में आया ना, तब मैंने एंट्री ले ली। इट वॉज काइंड ऑफ अ फोमो कि भाई मैंने मिस किया है तो आई वॉन्ट टू टेक दिस एंट्री, तो मैंने वो ले ली एंट्री एंड मैं लिक्विडिटी बन गई एंड SL ले दिया। तो ठीक है, नो वरीज, देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल हमारा पूरा अकाउंट C2C पे है, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। तो ठीक है, देखते हैं आगे की जर्नी में क्या होता है। आई विल कीप यू अपडेटेड। एंड ये एक मेजर रीज़न है कि मेरे को ट्रेड नहीं करना चाहिए एशियन सेशन में, या फिर कल रात को भी ना लेट नाइट मेरे को मिल रहा था एक सेटअप, लेकिन आई अवॉइडेड दैट ट्रेड। रीज़न बीइंग वो ऑफ टाइमिंग था,
मतलब मुझे ना दोपहर के 12 बजे के बाद एंड रात को 10 बजे के पहले यही टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसके बाद या उसके पहले नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली फोमो होता है कभी कभी एंड दिस हैपेंड। कल मैं प्लस में थी, अकाउंट मेरा प्लस में था, लेकिन आज फिर से जहाँ है वहाँ। ऐसे देखा जाए ना तो पूरा वीक गोल्ड एक ही रेंज में घूमे जा रहा है, तो इतना कुछ खास मुझे मिला नहीं है। एंड या दिस इज़ इट फॉर नाउ। चार्ट्स में देखेंगे आराम से कैसे पूरा समरी, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। एंड गाइस मैंने फिर से ट्रेड लिया एंड दिस वाज आल्सो इन एशिया सेशन, सो लेट्स सी इसका क्या होता है। टीपी 12 o'clock इन द आफ्टरनून एंड मैंने एक ट्रेड लिया जिसमें मैंने टीपी हिट किया है। सो इसके प्रीवियस मतलब मॉर्निंग में जो ट्रेड लिया था तो मैं अफसोस कर रही थी कि मैंने क्यों ट्रेड लिया एशियन सेशन में एंड मैंने एसएल दे दिया। लेकिन ये वाला ट्रेड भी एशियन सेशन का था। मुझे इतने कॉन्फिडेंसेस मिले कि मैं रह नहीं पाई और मैंने ट्रेड ले लिया। तो आई डोंट नो, इट्स डिफ़िकल्ट टू डिसाइड वेदर हमें सिर्फ लंदन सेशन से स्टार्ट करना चाहिए हमारा ट्रेडिंग, या उसके पहले अगर सेटअप मिल रहा है तो ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। बिकॉज एक ट्रेड ने मुझे एसएल दिया एंड दूसरे ट्रेड ने मुझे टीपी दिया। सो या वी आर बैक इन प्रॉफिट गाइस। देखते हैं अब आज पूरा दिन क्या होता है एंड देखते हैं कल क्या होता है एंड हमारा वीक कैसे क्लोज होता है। लेट्स वेट। सो गाइज़ मुझे सेटअप मिला एंड मैंने एंट्री ले ली। यहाँ पे मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, इसलिए मैंने अपना रिस्क हाफ़ रखा था, मतलब अपना प्रॉफिट हाफ़ होता था। 750 की जगह 375 आते थे, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी और मैं बीच में से ही फिर मैं निकल गई। सीटीसी में मैं इस ट्रेड में निकल गई। उसके बाद वहाँ पे मैं जैसे बाइंग में थी, मुझे सेलिंग का सेटअप मिला इमीडिएटली एंड मैंने इसमें एंट्री कर ली। इस बार मेरा रिस्क हाफ़ नहीं था, फुल था, पर एसएल हिट हो गया। उसके इमीडिएट बाद मुझे लगा कि मेरी एंट्री यहाँ से होनी चाहिए थी, तो मैंने वापस एंटर किया एंड वापस एसएल दिया। ट्रेडर्स गैंग, सो अभी है फ्राइडे एंड इट्स 4:15 इन द आफ्टरनून। अभी तक तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है आज का। कल का आई हैव नॉट अपडेटेड। तो कल आई हैड गिवन 3 एसएल्स एंड 1 टीपी। सो बेसिकली कल ऐसे देखा जाए तो CTC नो प्रॉफिट नो लॉस, बिकॉज मैंने मॉर्निंग में एक एसएल दिया था एंड फिर मेरा एक टीपी हिट हुआ था। लेकिन इवनिंग में एक ही सेटअप पे मैंने 2 बार एंट्री किया है, तो जिसकी वजह से 2 एसएल गया मेरा। सो जो प्रॉफिट आया था 750 का, वो 250 250 250 करके 3 एसएल में निकल गया। सो कल ओवर ट्रेडिंग हो गया थोड़ा। एंड उसके बाद ना मुझे शाम को एक अच्छा सा सेटअप मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप था, लेकिन बिकॉज मैं ऑलरेडी दिन का 3 एसएल दे चुकी थी ना, तो मैंने वो ट्रेड जाने दिया एंड आई डिड नॉट टेक माई 4th ट्रेड बिकॉज आई थॉट ऑलरेडी मेरी ओवर ट्रेडिंग हो चुकी है, तो आई शुड नॉट बेट ऑन दिस। सो या दैट्स इट अबाउट येस्टरडे। ओवरऑल अभी अपना अकाउंट 50,269 पे है। सो वी आर $270 प्लस राइट नाउ। हमें चाहिए $3,000। स्टिल लॉन्ग वे टू गो। आज का दिन है मेरे पास फ्राइडे एंड अब 1 वीक बचेगा मेरे पास टू कंप्लीट माई चैलेंज, बिकॉज 1 मंथ का मैंने जो ये है वो 1 मंथ का मेरे पास वैलिडिटी है। सो let's hope for the best. Honestly, psychologically yesterday was not very good because मैं ऐसा सोच रही थी कि एक टीपी हुआ है तो और एक हो जाए मेरा टीपी, सो दैट 1500 जमा हो जाए एंड फिर 1500 ही बचे करने के लिए। उस चक्कर में आई लॉस्ट इट ऑल। नो वरीज। देखते हैं आज हमारा सेटअप अगर बैठता है, वी विल टेक द ट्रेड्स, आई विल अपडेट यू गाइज एंड लेट्स सी। हमारे पास 1 वीक है, इफ़ वी कैन स्टिल क्रैक दिस अकाउंट। इफ़ नॉट तो या तो मुझे रिन्यू करना पड़ेगा या तो फिर नया अकाउंट लेना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये रहा गाइस कल का। सो नाउ दिस इज़ माई टोटल PNL फॉर नाउ। हेलो ट्रेडर्स गैंग, व्हाट्स अप। सो टुडे इज़ अ सैटरडे एंड आज मैं वीडियो अपलोड कर लूँगी
बेसिकली ओवरऑल मैं $270 पे हूँ अभी। फ्राइडे मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला, कोई सेटअप नहीं, एंड गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगा लिया है, 3000 क्रॉस कर लिए है। सो अमेजिंग। लेट्स सी हमारा क्या होता है। वी हैव 1 वीक नाउ एज आई सेड, तो अगले हफ्ते आई होप एंड प्रे कि हमें अच्छे ट्रेड्स मिले और हमारे टीपीज़ हिट हो। अभी भी मुझे 4 टीपी की ज़रूरत है। आई हैव टू क्रैक, अगर ये क्रैक करना है अकाउंट तो मुझे $750 का प्रॉफिट चाहिए रहेगा इन 4 ट्रेड्स। अभी मेरा 270 प्लस है, सो या दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है, मेरे जो प्रीवियस अकाउंट्स मैंने लिए हैं उसको, मतलब ऐसे भी अकाउंट्स थे जो मैंने एक दिन में अकाउंट ब्लो किया है, तो मुझे मेरा परफॉर्मेंस बेटर ही लगे जा रहा है और मैं सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को ही नोट डाउन कर रही हूँ। एज आई हैव सेड बिफोर, ऑब्वियसली डाउन फील होता है। थर्सडे ऐसा दिन था, मतलब एक पूरा ही रोलर कोस्टर था मेरे लिए। अगर मैं रियल मनी में रहती तो पता नहीं इमोशनली कैसा फील करती, बट ऑब्वियसली रियल मनी नहीं होने के बावजूद आई वॉज इमोशनली टेकन बैक, क्योंकि मैंने वेडनेसडे रात को जो टीपी हिट किया था वो मेरे प्रीवियस लॉसेस को कवर कर लिए थे और मैं प्रॉफिट में आ गई थी। एंड थर्सडे सुबह मैंने टीपी हिट किया था जिसकी वजह से मेरा अकाउंट चला गया था $770 पे प्लस में, ठीक है, 770। तो वहाँ पे अगर मैं स्टॉप हो जाती तो मेरे पास बस मुझे सिर्फ 3 टीपी चाहिए थे, लेकिन मैंने ट्रेडिंग की, शायद ओवर ट्रेडिंग की, एंड मैंने जो 750 कमाए या 770 जो भी, वो सारा चला गया। अब मेरा अकाउंट अगेन $270 पे है। तो ठीक है, हमें और थोड़ा ध्यान से और थोड़ा फोकस से काम करना पड़ेगा, एंड आई थिंक दिस इज़ ओके, आई एम डूइंग बेटर। मैं ड्रॉडाउन में नहीं हूँ, ये एक प्लस पॉइंट है, एंड काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस है। मतलब ना मैं आई डोंट नो, आई फील दिस इज़ ओके। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट वीक होपफुली हमें प्रॉपर ट्रेड्स मिलेंगे एंड हम प्रॉपर सेटअप पे बैठे हुए रहेंगे। चाहे 1 या 2 SL चला जाए, लेकिन अच्छे TPs अगर मिल गए तो हमारा अकाउंट क्रैक हो जाएगा। एंड मेरे पास बस 1 वीक है। प्रे फॉर दिस गर्ल टू बी अ फंडेड ट्रेडर नाउ। मैं एक्साइटेड हूँ, स्कैर्ड हूँ, सब कुछ है, लेकिन आई विल गो फॉर इट। एंड इन केस कुछ नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई एम गिविंग माई 100% इन दिस। If in case something goes wrong, no worries, we will again get back up, we will again do it, keep doing it until we get it. So yeah, see you guys, see you next week, bye.